इसका नाम खुशबू है। ये पहले कोर्ट में सब वकील साहब को चाय पिलाती थी। आज स्कूल में क्लास 1 में गई है। किताब का 4,000 रुपये लग रहा है, तो थोड़ा सा बर्डन है मेरे पे, बट आई नो कि मैं कर लूँगा। और खुशबू भी मस्त पढ़ रही है। ये देखे अंदर से कितना खुश है ना। लोगों को चाय अभी भी पिलाती है, पापा का हेल्प करती है। हम मना भी नहीं करते, हेल्प करना चाहिए, फादर का हमेशा करना चाहिए। कहते हैं अगर किसी बच्चे के हाथ में किताब की जगह मजदूरी आ जाए तो समझ लीजिए समाज कहीं न कहीं हार रहा है। लेकिन बिहार के जमुई से आई ये कहानी हमें ये बताती है कि अगर एक इंसान ठान ले तो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है एक नन्ही बच्ची खुशबू की, जो कोर्ट परिसर में चाय बेचती थी, और एक इंटर्न वकील धर्मवीर कुमार की, जिन्होंने सिर्फ उस पर तरस नहीं खाया बल्कि उस बच्ची के सपने को अपना मिशन बना लिया। जमुई कोर्ट परिसर, जहां रोज सैकड़ों लोग इंसाफ की तलाश में आते हैं, और उसी भीड़ में एक छोटी सी बच्ची भी नजर आती थी। हाथ में चाय की केतली, कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ और आंख में दबे सपने। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में स्कूल बैग होने चाहिए, उस उम्र में खुशबू कोर्ट में वकीलों को चाय पहुंचा रही थी। अपने पिता के साथ रोज कोर्ट आती, कभी चाय देती, कभी बर्तन उठाती, तो कभी थके हुए कदमों से लोगों को आवाज लगाती। लेकिन शायद उसकी किस्मत की कहानी अब बदलने वाली थी। एक दिन इसी कोर्ट परिसर में इंटर्नशिप कर रहे युवा वकील धर्मवीर कुमार की नज़र खुशबू पर पड़ती है। उन्होंने देखा कि ये बच्ची सिर्फ चाय नहीं बेच रही बल्कि मजबूरी से भी लड़ रही है। धर्मवीर बताते हैं कि खुशबू की मासूमियत और उसके हालात उन्हें अंदर तक झकझोर दी है। उन्होंने सोचा कि अगर आज इस बच्ची का हाथ नहीं थामा गया तो शायद जिंदगी भर ये गरीबी और मजबूरी के अंधेरे में खो जाएगी। और फिर एक दिन उन्होंने फैसला लिया जो आज हजारों लोगों के लिए मिसाल बन गया है। धर्मवीर खुद कोई बड़े अधिकारी या अमीर इंसान नहीं है, बल्कि एक साधारण इंटर्न वकील है। सीमित साधन है, संघर्ष उनकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने खुशबू को पढ़ाना शुरू किया। कोर्ट में काम करने के बाद समय निकालकर उसे अक्षर सिखाए, किताब कॉपियां दिलाई और फिर उसका दाखिला एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल में करा दिया। अब वही खुशबू जो कभी चाय की कप गिना करती थी, आज स्कूल में किताबों में अपने सपने तलाश रही है। धर्मवीर की ये पहल अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। कोई किताब भेज रहा है तो कोई फीस में मदद कर रहा है। वहीं कोई खुशबू के उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रहा है, क्योंकि आज के दौर में जहां लोग अक्सर सिर्फ वीडियो बनाने में आगे रहते हैं, वहीं धर्मवीर ने एक बच्ची की जिंदगी बदलने का जिम्मेदारी उठा लिया है। ये कहानी सिर्फ खुशबू की नहीं है, ये कहानी उस उम्मीद की है जो अब समाज को जिंदा रखा हुआ है। ये कहानी बताती है कि बदलाव लाने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है, बस एक नेक दिल और किसी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा कदम किसी की पूरी दुनिया बदल देता है। कोर्ट परिसर में चाय बेचने वाली खुशबू अब अपने सपनों की उड़ान भर रही है, और इसकी उड़ान के पीछे एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने इंसानियत को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि कर्म बनाकर दिखाया। सलाम है धर्मवीर कुमार जैसे लोगों को, जो समाज को सिर्फ देखते नहीं बल्कि बदलने की भी कोशिश करते हैं। फिलहाल इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में इतना ही। तमाम और ऐसी स्टोरी लेकर जुड़ेंगे हम आपके साथ। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कोर्ट में सभी वकील साहब को चाय पिलाने से लेके स्कूल तक का सफर कितना खूबसूरत है ना। इसका नाम खुशबू है। ये पहले कोर्ट में सब वकील साहब को चाय पिलाती थी, और हम कोर्ट में इंटर्नशिप ज्वाइन किए तो देखे तो हमको लगा एक ट्राई करते हैं इसको पढ़ाने को लेके। इसको पढ़ाना शुरू किए ABCD थोड़ा थोड़ा। तो इंस्टाग्राम ने बहुत इसका मदद किया, बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया। तो आज स्कूल में क्लास 1 में गई है, क्योंकि इसका LKG में थोड़ा थोड़ा वो हम पढ़ा देंगे क्योंकि एज बढ़ रहा है। तो क्लास 1 में स्कूल में गए, इसकी मैम बता रही है बच्ची अच्छी है, पढ़ती है। तो इतना मतलब मजा आया ना कि बेस्ट लाइफ हम जी रहे हैं सच में। अंदर से इतना खुशी मिल रहा है ना, ये देखे अंदर से कितना खुश है ना। मतलब एक सपना कि बच्ची पढ़ लेगी और क्लास 8 तक का एडमिशन कंप्लीट हो जाना। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसका किताब का 4,000 रुपये लग रहा है। तो प्राइवेट स्कूल का थोड़ा सा तो है, लेकिन ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा बर्डन है मेरे पे, बट आई नो कि मैं कर लूंगा। और खुशबू भी मस्त पढ़ रही है, लोगों को चाय अभी भी पिलाती है, पापा का हेल्प करती है। हम मना भी नहीं करते, हेल्प करना चाहिए, फादर का हमेशा करना चाहिए। इससे बहुत कुछ सीखती भी है और स्कूल में भी सीखती है। एक दिन फोड़ेगी ना, क्या बनेगी। इसको बहुत बड़ा सपना दिखाएंगे, खुद करेगी ना। यू आर द चैंपियन मैन।